हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 4.3। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो क्वेश्चन दिया है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमको क्या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करना है और मूलों का अगर अस्तित्व हो तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले इसको चेक करना है किसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन में पहले हम लिख लेते हैं। ये हमारा प्रश्नावली है 4.3 और क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमको ज्ञात करना है इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो अस्तित्व ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट्स एक फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ये आपने पढ़ रखा होगा या फिर अभी आगे आप पढ़ेंगे भी। तो ये हमारा d जो है वो विभक्तिकर का फॉर्मूला होता है कि विभक्तिकर बराबर होता है b² माइनस 4ac। अगर आपका d का मान 0 आ जाए या फिर d का मान 0 से बड़ा आ जाए, ये दो कंडीशन याद रखना। अगर d का मान 0 आ गया या फिर d का मान 0 से बड़ा आ गया, तभी क्या हो जाएगा, इसका अस्तित्व रहेगा, अन्यथा नहीं। या फिर आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो d का मान आपका आएगा वो हमेशा प्लस में ही रहना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। अगर आपका मान माइनस में आता है तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए फटाक से इसको लगाते हैं। b² माइनस 4ac। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये समीकरण किस रूप का होता है आप जानते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। a बराबर हमारा कितना है 2, b बराबर कितना है -7 और जो c बराबर कितना है हमारा 3। तो स्टूडेंट्स अब मान रखते हैं d बराबर b², तो b का मान हमारा -7, तो -7 का स्क्वायर और -4, a का मान 2 दिया है और c का मान दिया है 3। तो d बराबर 7 सत्ते हो गया हमारा 49, माइनस का वर्ग होता है तो हट जाता है, तो 4 दूना 8, 8 3 24। तो d बराबर आ गया 49 में से 24 घटा देंगे, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, d बराबर 25 आ गया। यानी d का मान हमारा प्लस में आया। अतः समीकरण का अस्तित्व है। और स्टूडेंट्स बोला है क्वेश्चन में अगर अस्तित्व है तो इसको सॉल्व करो। तो फिर से पुनः समीकरण लिख लेते हैं। हमारा जो समीकरण दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3, 7x प्लस 3 बराबर 0। अब स्टूडेंट देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का उपयोग करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने, ध्यान समझिएगा, सबसे पहले आपको देखना है कि x² का गुणांक कितना है। 2 है, सब में क्या करिए 2 से भाग दे दीजिए, सीधा सीधा लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। स्टूडेंट्स भाग करके भी कर सकते हैं, गुणा करके भी कर सकते हैं। यानी हमको इसको वर्ग, पूर्ण वर्ग बनाना है। जैसे 2x² है तो अगर 2 हट जाएगा तो x का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, या फिर अगर हम 2 से गुणा कर दें 4 तो हो जाएगा, हम इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हमको पूर्ण करना पड़ता है। तो सीधा सीधा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा देखना है x² का जो गुणांक है आप क्या करिए उसी से सब में भाग कर दीजिए, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। तो देखिए 2x² बटे 2 माइनस 7x बटे 2 और प्लस आ जाएगा आपका 3 बटे 2 बराबर 0 बटे 2। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 में 2 से तो 2 ही आ गया। यानी आपका आया क्या यहाँ पे, x² बचा माइनस यहाँ पर बचा 7x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 और बराबर क्या आ गया 0। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अब क्या करना है हमको, देखिए इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये हमारा a² बन गया। अब ये जो बगल वाला पद होता है ये होता है 2ab। हम फार्मूला पढ़े हैं ना, क्या होता है फार्मूला हमारा,
फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमको देखिए ये a मिल गया, हमको b निकालना है और ये 2ab हो गया, हमको b का मान निकालना है। तो देखिए ये 2ab के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2ab बराबर 2ab का जो मान है 7x/2 है, ठीक। तो अब देखिए 2a का मान हमको दिया है x और b का मान हमको निकालना है और यहाँ पर आ गया 7x/2। तो देखिए b का मान निकालिए, 7x/2 यहीं पर रहेगा, 2x गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, 2x से x कैंसिल हो गया, b बराबर हमारा आ गया 7/2, यानी b का मान हमारा आ गया 7/2। अब इसी b का मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए -2a, तो a का मान कितना है स्टूडेंट्स हमारा x है, ठीक है, 2a, और b का मान हमारा कितना आ गया 7/2 आ गया, सॉरी 7/2 नहीं, 7 2 दूना 4, यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन में मिस्टेक, ठीक। और 7/4 ए स्क्वायर -2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ध्यान रखना बी स्क्वायर यानी इसी अंक को एक बार लिखो, पहले इसका वर्ग एक बार प्लस में लिखो और इसी को एक बार क्या लिख दो माइनस में, ये ध्यान रखिएगा, और प्लस 3/2 बराबर 0। क्लियर है। अब ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab किसका मामला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का मान x है, माइनस b का मान हमारा कितना है 7/4, तो 7/4 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक। अब ये बचा -7/4 का होल स्क्वायर, -7/4 का होल स्क्वायर बचा और प्लस 3/2 बचा बराबर 0। क्लियर है इतना। चलिए अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, x -7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और प्लस 3/2 बराबर 0। तो x -7/4 का स्क्वायर बराबर उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस 49/16 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/2। अब पहले क्या करें, इसको सॉल्व कर ले। तो x -7/4 का होल स्क्वायर बराबर, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए एलसीएम से भी कर सकते हैं, गुणा करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गुणा करके हम कर रहे हैं, 49 दूना कितना हो गया 98, 16 तियाँ हो गया 48, 16 दूना 32। तो x -7/4 का स्क्वायर बराबर हो गया 58 में से 48 घटा दो, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 4 गया 5 और नीचे आ गया 32, तो कट जाएगा। x -7/4 का स्क्वायर बराबर 50, 25 दूना 50 और 16 दूना 32। इतना क्लियर है। अब देखिए x -7/4 बराबर, तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ रखा है जब स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर इस साइड आएगा तो रूट में हो जाएगा, रूट में 25/16 और x -7/4 बराबर, और रूट से जब बाहर निकलेगा तो आ जाएगा तो प्लस माइनस 5/4, 5 पीछे 25 और 4 चौक 25 किसका वर्ग है 5 का, 16 किसका वर्ग है 4 का। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जब कभी भी रूट से बाहर निकालेंगे तो वहाँ पर प्लस माइनस दोनों साथ में ही आता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए प्लस माइनस एक बार क्या लिखेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो देखिए स्टूडेंट धनात्मक चिन्ह लेने पर x -7/4 बराबर, प्लस लेंगे केवल तो 5/4, तो x -7/4, फिर से वही दोहरा रहे हैं क्या, सॉरी देखिए x बराबर 5/4 हो गया इधर, चाहे इधर लिखे चाहे इधर लिखे, और -7/4 जब इधर आएगा तो प्लस 7/4, तो x बराबर नीचे का हर बराबर है तो 4 उतार लेंगे और 7 5 कितना हो गया 12, तो x बराबर कितना आ गया हमारा स्टूडेंट्स 3 आ गया, ठीक। अब लिखेंगे स्टूडेंट्स ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक
चिन्ह लेने पर। तो देखिए स्टूडेंट, जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे सेम वही x माइनस 7/4 बराबर, बस यहाँ आ जाएगा -5/4। तो x बराबर -5/4, ये -7/4 उधर जाएगा तो +7/4। तो x बराबर नीचे का हर बराबर है तो नीचे का उतार लेंगे। अब यहाँ पर क्या करें, देखिए +7 -5 तो कितना आ गया 2, कटा देंगे तो x बराबर कितना है 2 1 2, 2 दूना 4। यानी कि इसके मूल हमारे क्या क्या हो गए 3 और 1/2। अतः द्विघात समीकरण के मूल 3 व 1/2 हैं। क्लियर है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है स्टूडेंट्स, 2x² + x - 4 बराबर 0। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2x² + x - 4 बराबर 0। पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, चेक करना है। तो सबसे पहले ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया 1 और c बराबर हो गया -4। यहाँ पर हमने 1 क्यों लिया, क्योंकि जब गुणांक कुछ नहीं रहता है तो 1 माना जाता है। ठीक, अब फॉर्मूला हमारा क्या था चेक करने का, d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b² b का मान कितना है 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे -4 × a, तो a का मान दिया है 2 और c का मान क्या दिया है -4। तो d बराबर 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, फिर -4 × 2 तो 4 दूना 8, 8 चौक 32, तो माइनस का माइनस क्या हो गया +32। तो d बराबर स्टूडेंट कितना हो गया 32 और 1 33। इसका भी प्लस में आ गया, जब प्लस में आ गया तो इसका भी अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो इसको चेक करना पड़ेगा, मूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अतः समीकरण का अस्तित्व है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से लिख लेते हैं समीकरण जो हमारा दिया है, 2x² + x - 4 बराबर 0। तो हमने क्या बताया स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखना है x² का गुणांक कितना है 2, तो सब में क्या करो 2 से भाग दे दो। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ध्यान देना स्टूडेंट्स, दोनों पक्षों में इस साइड भी और इस साइड भी, एक ही साइड नहीं करना है। ठीक, फिलहाल फर्क नहीं पड़ता है लेकिन ये रूल है, दोनों को जितना इसको मिलेगा उतना इसको मिलेगा, जितना इसका घटेगा उतना इसका भी घटना चाहिए। ठीक, तो देखिए 2x² बटे 2 हो गया प्लस x/2 हो गया -4/2 बराबर 0/2। तो ये तो 1/2 आ जाएगा कटने पे, सॉरी 2 आ जाएगा। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर कितना आ गया 2, तो यहाँ पर बचा क्या x² + x/2 और माइनस यहाँ पर क्या आ गया 2 और बराबर 0। अब इसको तो हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हमारा किसका है 2ab बराबर कितना है x/2 है, ये हमारा 2ab का मान है, हमने बताया था। अब देखिए 2a का मान तो x है और b का मान निकालना है और ये x/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए 2x x/2 गुणा में इधर आके क्या हो गया भाग में, x से x कैंसिल हो गया, b बराबर 1/2 दूना 4, 1/4 आया है। तो a² प्लस, सॉरी स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा लाइट कट गया था, लेकिन हमें लाइट पे नहीं ध्यान देना है, हमने पढ़ाई पे फोकस करना है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमारा b का मान कितना आ गया है 1/4, तो ये a² हो गया प्लस 2a, a का मान x है और b का मान क्या हो गया 1/4 और प्लस स्टूडेंट्स हमको इसी को एक बार प्लस का स्क्वायर लिखना है, ठीक है, और एक बार
माइनस का स्क्वायर लिखना है, इतना क्लियर है, और -2 बराबर 0। ठीक, अब स्टूडेंट्स a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बराबर, देखिए इसी समय बराबर कर देना। ये +1/4 का स्क्वायर है और -1/4 का स्क्वायर है, उधर जाएगा तो +1/4 का स्क्वायर हो गया। ठीक, -2 उधर जाएगा तो +2, करेक्ट। अब देखिए ये तो सेम आ जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और बराबर, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 1/16 और +2, तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर 16 दूना 32 और 1 कितना हो गया? 33/16। ठीक, अब स्टूडेंट्स यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा ये वाला, तो यहाँ पर रूट हो जाएगा। ठीक, तो रूट में हमारा कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा हमारा x प्लस 1/4 33/16 रूट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बचेगा क्या? x प्लस 1/4 बराबर, ये जो 16 है ये तो 4 का रूट, 16 का रूट की जगह 4, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन रूट जो है 33 का, तो रूट ही रहेगा। और ये किस में आएगा आपका? प्लस माइनस दोनों साथ में आएगा। ठीक, अब एक बार क्या लिखेंगे? प्लस, यानी धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा? x प्लस 1/4 बराबर √33/4। ठीक, तो x बराबर करड़ी में 33/4, ये +1/4 उधर जाएगा तो -1/4, तो x बराबर, नीचे का हर बराबर है तो उतार लो, करड़ी में 3 में घटा दो, तो करड़ी में 33 - 1। करड़ी में 33 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में से कभी भी, या फिर आप ऐसे सीधा समझ सकते हैं इतने में से इतना कभी घटेगा ही नहीं, तो ये आ गया। ठीक है, अब धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो देखिए धनात्मक चिन्ह लेने पर, अब जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? x प्लस 1/4 बराबर, सॉरी धनात्मक को ले चुके हैं तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माइनस करड़ी में 33/4, तो x बराबर माइनस करड़ी में 33/4, ये प्लस का उधर जाएगा तो -1/4, x बराबर, नीचे का हर बराबर उतार लो, ये आपका आ जाएगा माइनस करड़ी में 33 - 1। चाहे इतना लिख दो, चाहे इसको आगे बढ़ा के माइनस बाहर कॉमन ले लो, तो आ जाएगा करड़ी में 33 + 1/4। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, अतः समीकरण के मूल क्या होंगे? करड़ी में 33 - 1/4 व करड़ी में माइनस करड़ी में 33 + 1/4 होंगे। ठीक, इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4x² + 4 करड़ी में 3x + 3 बराबर 0। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है, दिया क्या है? 4x² + 4 करड़ी में 3x और +3 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसका चेक करेंगे, तो देखिए अब हम सीधा लगा रहे हैं इसमें डायरेक्ट, a बराबर 4, b बराबर 4 करड़ी में 3 और c बराबर 3। इतना क्लियर है आपका? देखिए हमने डायरेक्ट थोड़ा सा लगा दिया, a बराबर 4, b बराबर 4 करड़ी में 3 और c बराबर 3। फार्मूला हमारा d बराबर b² - 4ac। ठीक, तो d बराबर b², b का मान हमारा कितना है? 4 करड़ी में 3 का स्क्वायर -4, फिर a, तो a का मान कितना है? 4 और c का मान कितना है? 3, तो d बराबर
4 चौक 16 और ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो 16 तीन कितना हो गया 48। ये ध्यान दीजिएगा, 4 करड़ी में जब भी करड़ी का स्क्वायर होता है तो करड़ी हट जाता है, इसका करड़ी छूट गया लेकिन इसका तो स्क्वायर है, तो 4 चौक 16 तीन 48 माइनस 4 चौक 16 तीन 48, तो डी बराबर 48 में 48 गया 0। हमने क्या बताया था, डी का मान 0 आए या तो प्लस में आए, तो 0 आ गया तो इसका अस्तित्व है। अतः समीकरण का अस्तित्व है, और जब अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करना है। तो देखिए 4x² प्लस 4 करड़ी में 3x और प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब हमने क्या बताया, सबसे पहला x² का जो गुणांक है सब में भाग दो, तो क्या है 4, तो दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, तो देखिए हो जाएगा 4x² बटे 4 प्लस 4 करड़ी में 3x बटे 4 और प्लस 3 बटे 4 बराबर 0 बटे 4। ये 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा x² और प्लस 4 करड़ी में 4 तो हट गया, केवल करड़ी में 3x और प्लस 3 बटे 4 बराबर जब भाग देंगे तो आ गया 0। ये हम इसको लिख सकते हैं a², ये हमारा किसका मान है 2ab का मान है। ठीक है, तो 2ab किसके बराबर है हमारा, 2ab किसके बराबर है, करड़ी में 3x, यही 2ab का मान है। तो b बराबर करड़ी में 3x, 2 एक गुणे में है तो भाग में हो गया, तो b बराबर करड़ी में 3x बटे 2 गुणे a, तो a का मान कितना है x, तो x से x कैंसिल हो गया, b बराबर हमारा कितना आ गया स्टूडेंट्स, करड़ी में 3 बटे 2, ये हमारा b का मान हो गया। तो a² प्लस 2a का मान x और b का मान कितना आया, करड़ी में 3 बटे 2। सॉरी स्टूडेंट्स, बाहर बारिश हो रही है इसीलिए लाइट फिर से चली गई थी। ठीक है, तो a² प्लस 2ab, b का मान कितना है, करड़ी में 3 बटे 2, तो हो गया। और हमने क्या बताया, इसको 2 बार लिखिए, एक बार प्लस का वर्ग लिखिए और एक बार माइनस का वर्ग लिखिए, और बराबर प्लस 3 बटे 4 भी बचा है बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से टोटल हमारा यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a² प्लस 2ab प्लस b², तो a प्लस b का मान करड़ी में 3 बटे 2 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखिए हमने डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस का 3 बटे 4 है, उधर का जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3 बटे 4, और माइनस करड़ी में 3 बटे 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस करड़ी में 3 बटे 2 का स्क्वायर। ठीक, और ये जो प्लस 3 बटे 4 है उधर जाएगा तो माइनस 3 बटे 4, और बराबर हमारा यहाँ पर आ गया 0। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 3 का, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3, लेकिन 2 का स्क्वायर तो बचेगा, कितना आ गया 4, और माइनस यहाँ पर आ गया 3 बटे 4। ठीक है, क्लियर है इतना। अब ध्यान दीजिए, x प्लस कितना हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, √3/2 का स्क्वायर बराबर, नीचे का हर बराबर है तो 4, और ऊपर का घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 में से 3 गया 0।
अब इसी को फिर से लिखना है, तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस √3/2 का स्क्वायर बराबर, और यहाँ पर जब हम 0 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 0। ठीक है, अब देखिए इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस √3/2 और फिर से x प्लस √3/2 बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो x प्लस √3/2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? -√3/2। अब एक बार इसके बराबर 0 लेंगे तो x प्लस √3/2 बराबर 0। तो x बराबर आ गया -√3/2। अतः समीकरण के मूल क्या होंगे? -√3/2 और -√3/2 होंगे। ठीक, इस प्रकार से स्टूडेंट हमने इसको इतने आसानी से कर लिया। अब इसका हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो हमारा बचा हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है लास्ट, दिया है 2x² + x + 4 बराबर 0। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बड़े ही आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 2x² + x + 4 बराबर 0। तो सबसे पहले इसका अस्तित्व चेक करते हैं। ठीक, अभी तक तो तीनों का अस्तित्व आया है, तो फिलहाल इसका नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब इसका देखते हैं। तो सबसे पहले ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक, तो ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तो a बराबर हमारा कितना आ गया? 2, b बराबर आ गया 1 और c बराबर कितना आ गया? 4। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है विभक्तिकर का फॉर्मूला उपयोग करेंगे। क्या है? d बराबर b² - 4ac। ठीक, तो d बराबर b का मान कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है? 2 और c का मान कितना है? 4। तो d बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया, 4 दूना 8 चौक 32। तो d बराबर कितना आ गया? -33। स्टूडेंट्स इसका मान माइनस में आया है। ठीक, तो हमने क्या बताया था? अगर d का मान या तो +0 आए या फिर प्लस में आए तभी उसका अस्तित्व है। तो माइनस में आ गया जिसका अस्तित्व नहीं है। अतः समीकरण का अस्तित्व नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का पूरा पार्ट कर लिया है। स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो उसको फिर से रिपीट करिए, फिर से दोहरा कर देखिए वीडियो, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक, और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।